अस्सलाम वालेकुम। CS301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये मेरे पास वीक्यू टॉपर की अपडेटेड फ़ाइल है जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की है। तो ये फ़ाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अपडेटेड है और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। सेकेंडली, आपने इसके एमसीक्यूज़ को वेरीफाई ज़रूर करना है कि कुछ एमसीक्यूज़ रॉन्ग ना हो, ठीक है? हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से इसका ताल्लुक है इस सब्जेक्ट का, तो मैंने एक जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इस डॉक्यूमेंटेशन को आप ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे अरेज़ को अलग से पढ़ना हो, स्ट्रिंग को, लिंक्ड लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप हो गया, हैशिंग ग्राफ टाइप, ये सारे जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके थ्रू आप बड़े अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन पहले ओवरऑल देख लें कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी पहले 2 टाइप्स हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर के अंदर ट्री भी आ जाते हैं और ग्राफ्स भी आ जाते हैं। लेकिन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और डायनामिक। स्टैटिक मीन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम उसका, और डायनामिक के अंदर आता है जिसको हम चेंज कर सकें। अगर स्टैटिक की बात करें तो उसके अंदर एरेज आ जाती हैं, और डायनामिक के अंदर क्यूज भी आता है, स्टैक भी, और लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, लीनियर का, नॉन लीनियर का पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम फाइल से। If the data is given in the sorted order, the tree generated be similar to। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास डेटा गिवन है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी है, बिल्कुल मतलब उसे सॉर्टिंग की हुई है। अब जो ट्री जनरेट होगा वो किसके सिमिलर होगा? वो लिंक्ड लिस्ट के सिमिलर होगा। अब लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? जिसमें आपके पास दो नोड्स होती हैं, एक तो हेड को पॉइंट कर रही होती है और दूसरे के अंदर पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड को, जिसका एड्रेस मौजूद होता है। तो इस तरीके से जो एक लिस्ट क्रिएट होगी वो आपस में लिंक्ड होगी, और लिंक्ड लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैच करता है ट्री के साथ। और कौन सी ट्री के साथ मैच करता है, इसके डिस्क्रिप्शन मजीद मैं आपको दिखाती हूँ। इसका होता है BST, बाइनरी सर्च ट्री के साथ। मजीद देखें, इन द बाइनरी सर्च ट्री, if the input data is sorted in ascending order, each node will only have the right child and there will no be the left child. This creates a structure that behaves like a linked list। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है डेटा स्ट्रक्चर्स उनको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसी पॉइंट पे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, इफ़ द वैल्यूज 9, 5, 7 आर यूज टू बिल्ड द AVL ट्री, देन विच टाइप ऑफ द रोटेशन कैन बी द बैलेंस द AVL ट्री। ये इसका रॉन्ग है, सिंगल राइट। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्यों? देखें, सबसे पहले हमने 9 है ना हमारे पास, उसके बाद हम किसको इंसर्ट करेंगे? 5 को। 5 जो है ना वो 9 से स्मॉलेस्ट है, वो लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद 7 को करेंगे, और 7 5 से ग्रेटर है तो वो राइट साइड पे आएगा। तो ये डबल रोटेशन हुई। एक तो ये डबल हुई, पहले हम लेफ्ट की तरफ गए फिर राइट की तरफ गए। तो ये ए इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, सबसे पहले 9 नंबर था, उसके बाद 5 लेफ्ट पे गए, और उसके बाद 7 राइट पे आए। तो उस हिसाब से जो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है डबल लेफ्ट राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द वैल्यूज 10, 20 एंड 15, ये भी उसके सिमिलर है। देखो, सबसे पहले हम किसको करेंगे? 10 को। उसके बाद 20 जो है 10 से ग्रेटर है तो वो इस तरफ आ जाएगा, राइट साइड की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद 15 जो है वो 20 के लेफ्ट साइड पे आएगा। पहले राइट होगी फिर लेफ्ट होगी, और ये डबल रोटेशन हो रही है, तो डबल राइट लेफ्ट यहाँ पे ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखें, विच टाइप ऑफ द रोटेशन कैन बैलेंस द AVL फॉलोइंग AVL ट्री। यहाँ पे ये जो मैंने इसको सर्च किया तो इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं दी हुई। इस MCQ को ना आप स्किप कर दें। ये लिखा हुआ है डबल लेफ्ट राइट, यहाँ पे ना मुझे लगता है कुछ और भी होना चाहिए था स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड नोड क्लास रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द नोड इन द लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर कौन सी जो है ना मेथड यूज़ होता है कि उसको रिटर्न करने के लिए नोड को? तो ये हमारे पास गेट मेथड यूज़ होता है। अब देखिए, ये गेट, पोस्ट और ये सारे जो होते हैं ना HTTP प्रोटोकॉल्स के अंदर, ये सारे मेथड्स होते हैं। हम इसको वैसे वेरीफाई कर ले, मैंने इसको नहीं किया था वेरीफाई। एक सेकेंड, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंट्रोल हुई, एक सेकेंड। देखिए, करेक्ट आंसर गेट है, गेट मेथड ही यूज हो रहा है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, इन मैनी लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन
द मेथड यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नोड इज ऑफन नेम्ड गेट मेथड, रिटर्न करने के लिए, ठीक है, नोड को समथिंग और समथिंग सिमिलर इस तरह का होता है। दिस मेथड टिपिकली रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड इन द नोड लाइक दिस। ये इन्होंने एग्जांपल भी बता दिया कि क्लास नोड उसको डिफाइन कैसे करना है, फिर उसके बाद जो होगा हमारे पास रिटर्न जो होगी वो सेल्फ डाटा होगा। तो यहाँ पे जो है ना डिफाइन जो फंक्शन है वो है गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरे हैं बैक हो गया, स्टार्ट हो गया और टेल हो गया, वो टिपिकली यूज्ड इन द डायरेक्ट नॉट टिपिकली यूज्ड टू डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू नोट, दे माइट रेफर टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होते, सच एज पॉइंटर टू द हेड, टेल टू द लिस्ट हो गया, टेल जो होगा वो टेल टू द लिस्ट होगा, और उसके बाद बस यही कुछ। यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो था गेट मेथड। नेक्स्ट वन देखें जी, व्हाट डज द फॉलोइंग मेथड डू फॉर द गिवन लिंक्ड लिस्ट क्लास वॉइड ट्रैवर्स, ये एक आपको दिया हुआ है प्रोग्राम स्मॉलेस्ट, हम इसको सर्च करते हैं कि ये सही है या नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है बट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस तरीके से और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर है डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ द नोड। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ट्रैवर्स लिस्ट है ना, दिस मेथड इज डिजाइन टू ट्रैवर्स द लिंक्ड लिस्ट एंड डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द ईच नोड इन द लिस्ट, ठीक है। और जो नोड स्टैटिक और सेव्ड करंट नोड है लिस्ट ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इट सेव्स द करंट नोड स्टार्टिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट टू रिस्टोर द इट लेटर, दोबारा से इसको रिस्टोर करने के लिए यूज होती है। बाकी को भी देख लें, वैसे यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ द नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू 18। ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है ना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड इसको सर्च कर लेते हैं वैसे। ओके, क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू 18। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाए, हमें ये दिया हुआ था, एक कोड दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है कोड की कि जो इसकी परफॉर्मेंस देखें फिर, दिस क्रिएट्स द न्यू सेंटेंस ऑफ द नोड क्लास यूजिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करके ना एक न्यू इंस्टेंट क्रिएट करें। यहाँ पे द कंस्ट्रक्टर ऑफ द नोड क्लास इज कॉल्ड विद द आर्ग्यूमेंट 18। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो पास हो रहा है वो 18 है। इनिशियलाइजिंग द नोड्स वैल्यू, और जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है वो है 18। मेमोरी फॉर दिस नोड इज एलोकेटेड ऑन द हीप, हीप पे ये मेमोरी एलोकेट होगी। हीप पे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डायनामिक इन नेचर होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर था, क्रिएटिंग अ सिंगल न्यू नोड, एक न्यू नोड क्रिएट करनी है विद द वैल्यू ऑफ 8, जिसकी जो वैल्यू होगी ना वो 18 होगी। नेक्स्ट वन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन अरे एक्स विद 6 इंटीजर्स। देखो हमने अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करना होता है उसको देखना है। इन अरे को जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है इंट, उसके बाद एक्स, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो हमें पास 6 इंटीजर्स गिवन है। और याद रहे कि अरेज जो होते हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और इनका साइज फिक्स होता है, स्टैटिक होते हैं। स्टार्ट में जो मैंने आपको दिखाया था ना, ट्री बना हुआ था, वो भी एक तरह का, उसके अंदर ये सारी डिटेल थी। What will be the value of the second element of the array x after the execution of the given code int main int, और ये हमें दिया हुआ है, इसकी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना एनालाइज कर रहे हैं कोड को, जो हमें कोड हमने गिवन किया उनको, वो इस तरीके से उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि इंट मेन, और उसके बाद ये जो हमारे पास एक अरे दी हुई है ये, और रिटर्न जो है उसकी 0 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो है 2। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है 2। इसका देख लें आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, आप इसको समझ सकते हैं कि बिल्कुल आसान से लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, नोड्स इन द लिंक्ड लिस्ट आर असेस्ड इन द डैश ऑर्डर। नोड जो होती है लिंक्ड लिस्ट के अंदर वो एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर होती है, सीक्वेंस के साथ। देखिए नॉन लीनियर तो होता है, एक लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, नॉन लीनियर उसका अपोजिट हो गया, डिसेंडिंग होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट रैंडम होता है इधर उधर हट के। लेकिन सीक्वेंशियल जो होता है ना, सीक्वेंस के साथ, जैसे काउंटिंग नहीं होती 1 2 3 4, वो एक सीक्वेंशियल मैनर है। मेरे ख्याल से ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगी। एक सेकेंड, लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे अरेंज है, ये देखिए बिल्कुल एक सीक्वेंस बनी हुई है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन चलते हैं। द फॉलोइंग मेथड गेट लेफ्ट
द ट्री नोड क्लास रिटर्न्स द डैश टू द लेफ्ट सब ट्री नोड गेट लेफ्ट रिटर्न द लेफ्ट। ये जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर है, इंटीजर वैल्यू है या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो पॉइंटर यहाँ पे करेक्ट लगा हुआ है, इसको श्योर कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरा स्टार्ट है और उस स्टार्टिंग में तो सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है मुझे। तो पॉइंटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं क्यों। जो ट्री नोड है, द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ट्री नोड विच इंडिकेट्स रिटर्न पॉइंटर टू द ट्री नोड। ये जो रिटर्न करता है वो एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करेगा या उसका एड्रेस शो करेगा, पॉइंटर जो होगा। और जो बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, द मेथड डज नॉट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ये जो मेथड हमने ऊपर यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करेगा, इट रिटर्न अ पॉइंटर टू द ट्री नोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटीजर वैल्यू, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ द इंटीजर बीइंग रिटर्न। और बाकी ये भी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यू डज नॉट ऑलवेज फॉलो द फीफो बिहेवियर। अब देखिए सबसे पहले तो हमें फीफो बिहेवियर का पता होना चाहिए, लाइक फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये एक क्यू स्ट्रक्चर के अंदर होता है, मैं आपको बताती हूँ। इसको इसको आप मेरा व्हाइट बोर्ड ही समझिए। एक सेकेंड। एक क्यू स्ट्रक्चर है ना, एक सीक्वेंस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ले रही हैं, एक क्यू स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट पे आया तो वो फर्स्ट पे ही आउट होगा, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो ये इस हिसाब से उसका ये स्ट्रक्चर हुआ जिसको हम कहेंगे फीफो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये एक क्यू के अंदर है, लेकिन हमारा जो MCQ है वो है कि डज नॉट ऑलवेज फॉलो द फीफो बिहेवियर। जो पीरियोडिटी क्यू है ना वो फॉलो नहीं करता। मीन्स पीरियोडिटी का लफ्ज़ लगा दिया ना कि वो एक पीरियोडिटी देगा, मतलब कि एक क्यू है उसके अंदर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन एक कोई स्पेशल पर्सनैलिटी है, अब उसको पहले परमिशन दे दे, वो पहले आ जाए और पहले चीज़ लेकर चला जाए वहाँ से, तो आपने पीरियोडिटी दे दी, तो ये फीफो रूल को फिर फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो फर्स्ट में तो नहीं आया, वो लास्ट में आया हुआ है और उसको आपने पहले प्रेफरेंस दे दी है। तो ये प्रियोरिटी क्यू जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, द डैश लेवल ऑफ एनी लीफ इन द बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री। जो हमारे पास ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो लेवल, वो हमारे पास डेप्थ ऑफ द ट्री होता है। मैक्सिमम तो होता है कि हाइट होता है, और मिड जो सेंट्रल होता है, और मिनिमम मिनिमम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ीरो इसका करेक्ट आंसर है, फिर भी हम देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं। ओके, करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम है, तो ये इनकरेक्ट लगा हुआ है आपका फाइल के अंदर। मुझे थोड़ा सा डाउट था इसके अंदर क्योंकि देखिए, इन द बाइनरी ट्री द डेप्थ ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम लेवल ऑफ द एनी लीफ, द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड टू द डीपेस्ट लीफ। अगर देखो एक मिनट, अगर यहाँ पे एक ट्री ड्रा करें हम, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम ट्री ड्रा करते जाएं, जो मैक्सिमम इसकी लेंथ होगी वही इसकी डेप्थ होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी जो होगी ना मैक्सिमम लेंथ जो होगी वही उसकी डेप्थ होगी, जो MCQ को डिफाइन करे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैक्सिमम है। द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन द बाइनरी ट्री कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द ट्री। तो ये आपने इसको करेक्ट कर लेना, जीरो नहीं है, ये मैक्सिमम है। ओके, द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज 6। द नंबर ऑफ द इट्स नॉन लीफ नोड्स विल बी, यहाँ पे 63 लगा हुआ है, इसको हम सर्च करते हैं। एक सेकेंड। लीफ नोड होते हैं जो बिल्कुल एंड में होते हैं, लास्ट में। कैलकुलेट, अब नॉन लीफ नोड्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले, द डेप्थ ऑफ द ट्री, द नंबर ऑफ द एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ नोड। रूट से लेकर लीफ तक जितने भी एजेस होंगे वो क्या काउंट करते हैं, डेप्थ ऑफ द ट्री। इफ द डेप्थ ऑफ द ट्री इज 6, द ट्री हैज़ 6+1, मतलब उसके लेवल्स कितने बनेंगे, 7 लेवल्स बनेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगे तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो उसके लेवल्स हो जाएंगे 7। और अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें, ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द पॉसिबली द लास्ट वन। लास्ट वन फील्ड नहीं होगा, बाकी सारे फील्ड होंगे। और उसके अलावा टोटल
नंबर ऑफ नोड्स इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला है कि 2 और उसके ऊपर डेप्थ प्लस 1 माइनस 1, ये इसका फार्मूला है। ये जो हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट करी है तो वो 127 इसका आंसर है। और उसके अलावा जो ये सारा फाइंड आउट करने के बाद जो हमने लास्ट में नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स निकालना है वो 127 में से 64 को माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ लीफ नोड्स होगा। अब इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करना सीख ली हैं। एक तो नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स और नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, और उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ द नोड्स, ये सब के फॉर्मूले दिए हुए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसके थ्रू आपने फाइंड आउट कर लेना है, और ये इसका करेक्ट आंसर है 63। नेक्स्ट वन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लीफ नोड्स इन द गिवन ट्री। जो ट्री आपको दिया होगा उसके अंदर आपने फाइंड आउट करने होंगे कि लीफ नोड्स कौन से हैं। तो अभी ट्री तो गिवन नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। इफ देयर इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ द डेप्थ 4, द टोटल नंबर ऑफ द नोड्स इन, तो टोटल नंबर कैसे अभी फाइंड आउट किया हमने, देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, इन द बाइनरी ट्री लेवल ऑफ द रूट नोड इज, लेवल ऑफ द रूट नोड, हाँ वो तो जीरो होगा, ये इसका करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि जो रूट होती है स्टार्टिंग होता है उसका जो लेवल होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट वन देखिए, इन द सी प्लस प्लस अ सिंगल स्टैक कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट टाइप्स बाय द यूजिंग द टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को यूज करके हम सिंगल स्टैक को भी यूज कर सकते हैं। मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ओके, टेम्पलेट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Templates allow the creating the generic data structures and functions that can work with any type of the data, int, float और char, ठीक है। int इंटीजर्स की बात करें, फ्लोट जिसको हम डेसिमल में लिखते हैं, और कैरेक्टर्स की बात हो रही है। यहाँ एक एग्जाम्पल से भी समझाया है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, रीजन देख लें। Postfix expressions are the method for the evaluating the arithmetic expressions, और linked list कौन सी होती है, are the an implementation choice for the stack but do not inherently allow the stack to work with the multiple types unless they combine with the templates, और static variables कौन से हैं, maintain their value between the function calls but are not related to the enabling the flexibility of the stack for the stack, तो बाकी जो हैं वो incorrect हैं। नेक्स्ट वन देखें, व्हाट वैल्यू विल बी द रिटर्न बाय द गिवन फंक्शन ऑफ द वैल्यू ए। अब इस ये का आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये 6 कैसे आ रहा है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप पहले कोड को देख लेते हैं, कोड को एनालाइज करते हैं। कोड आपको ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो गिवन वैल्यू है, ए को 6 वैल्यू असाइन की हुई है और बी को 5। उसके बाद जब पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 6+6/2, 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर उसका आएगा 6, ठीक है। ये आपको लास्ट में एक कंक्लूड करके बताया हुआ कि यूज द वैल्यू ए देन द इंक्रीमेंट, और ये जो है इंक्रीमेंट बी देन यूज द न्यू वैल्यू। नेक्स्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम द वन नोड टू द अनदर नोड इन द लिंक्ड लिस्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। अभी हमने लिंक्ड लिस्ट को देखा है ना, तो उसके अंदर जो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ किस तरीके से हम नेविगेट करते हैं, तो नेक्स्ट का एक दूसरी नोड का जो होता है उसके अंदर बना होता है पोर्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्ड लिस्ट मेथड मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड, तो ये नेक्स्ट फिर रिपीट हो रहा है, वही सेम है। कंसिडर द लिस्ट आपको दी हुई है रिप्रेजेंट्स एज अ लिंक्ड लिस्ट, इन दिस लिस्ट करंट इज अ, करंट हमारे पास क्या होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं, वैसे इसको सर्च करते हैं, एक सेकेंड। पॉइंटर ही करेक्ट आंसर है हमारे पास। लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंट अगर करने का उसका जो तरीका बता रहे हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन भी आप देख लें। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हेन द कॉल रिमूव अ नोड इज मेड, अ नोड विच इज बीइंग पॉइंटेड बाय द डैश विल बी डिलीटेड, तो ये इसका भी है करंट नोड, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, ये आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसका जो यहाँ पे सेम है वही पीछे वाला, डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ द नोड्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसमें कौन सी जो है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स का आपने कॉन्सेप्ट ले लेना है।
इसको समझना है ठीक तरीके से। देखिए प्री जो होता है ना, उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं, मीन्स प्लस माइनस और ये जो डिवीजन का साइन है, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो पहले होते हैं प्री के अंदर। और पोस्ट में वो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लास्ट में होते हैं, और इनफिक्स के अंदर वो सेंटर में होते हैं, जैसे ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक करेक्ट आंसर है। अब वैसे मजीद ये बाकी भी उन्होंने बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए इनफिक्स ऑपरेटर के इज प्लेस बिटवीन द ऑपरेंड्स। जो ऑपरेंड्स है ना, ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं दोनों। जैसे इस अगर इसके अकेले की बात करें तो यहाँ पे 3 एंड 4 ऑपरेंड है, लेकिन ये जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर है। यहाँ पे ऑपरेंड जो है इसके सेंटर में है इनफिक्स के अंदर, और प्रीफिक्स के अंदर स्टार्ट के अंदर है, और पोस्ट के अंदर लास्ट में होते हैं। नेक्स्ट देखिए विच टाइप ऑफ द लिंक्ड लिस्ट हैज द टू नल पॉइंटर्स। तो ये डबली लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो कि डबल साइड से, दोनों साइड से लिंक्ड होगी, तो उसको हम बोलेंगे कि उसके अंदर टू नल पॉइंटर्स होंगे। नेक्स्ट वन देखिए जी, द डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन द लीनियर ऑर्डर। जो डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होती है वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर होती है, जो कि हमने स्टार्ट में ही देख लिया था। Removing an element from the one end of the stack using a linked list takes a dash time than the removing an element from the start। तो ये कॉन्सेप्ट को समझें। एक स्टैक है हमारे पास, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टैक यूजिंग द लिंक्ड लिस्ट टेक्स अ मोर टाइम देन द रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर स्टैक के स्ट्रक्चर को आपको देखें तो स्टैक का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है, इस तरीके से। तो यहाँ से जो एंड में होगा डेटा, उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू जो टॉप पे होगा। यही बात उस एमसीक्यूज के अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए जी, इन द लिंक्ड लिस्ट एड मेथड विल एड द न्यू नोड ऑफ द आफ्टर द करंट नोड। सर्च कर लेते हैं। ओके, करंट नोड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द डबली लिंक्ड लिस्ट वी कैन ट्रेवर्स द लिस्ट इन द बोथ डायरेक्शन। डबली लिंक्ड है तो दोनों डायरेक्शन में, राइट भी और लेफ्ट भी, ठीक है। और इफ द एलिमेंट्स 2 4 6 8 आर प्लेस्ड इन द स्टैक आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल दे रिमूव्ड। अगर ये आपके पास ये डेटा गिवन है, इसको अगर हमने रिमूव करना हो तो कैसे, पहले अगर हमने इसको इंसर्ट किया है, सबसे पहले देखो अगर 2 4 6 और 8 है ना, अभी हमने स्टैक के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पे होगा 2 पहले, यहाँ पे 4 होगा, एक सेकेंड, 2 6 और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, 8 होगा। जब रिमूव करेंगे सबसे पहले हम 8 को रिमूव करेंगे, फिर 6 को, और फिर 4 को, और फिर 2 को। तो जो फर्स्ट में लास्ट में आया था वो फर्स्ट में आउट होगा। उस हिसाब से ये एक सीक्वेंस हमने क्रिएट करनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 8 लास्ट में आया था, तो यहाँ पे 8 पहले आएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। ये सीक्वेंस इसकी करेक्ट है। बस आपने इसका स्ट्रक्चर की जो सीक्वेंस होती है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लीफो आपने याद रखना है। द स्टैक विल कंसिडर्ड फुल इफ द करंट वेरिएबल इज इक्वल टू द साइज प्लस 1। इसको सर्च कर लेती हूँ। सेकेंड, टाइम लग रहा है। साइज -1 है, तो ये रॉन्ग लगा हुआ है फाइल के अंदर। डिस्क्रिप्शन देखें, अ स्टैक इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे और अ लिंक्ड लिस्ट। द करंट वेरिएबल ऑफन कॉल्ड टॉप और करंट टॉप कीप्स ट्रैक ऑफ द इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ये इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं -1। मजीद आप अपने हैंड आउट से भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे फाइल के अंदर रॉन्ग लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है -1। In the given stack, what will be the head and top after removing the node with the value 1? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 एंड 5 है। इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं, कोई गलत ना हो, जाहिर सी बात है आपके फाइनल एग्जाम्स हैं। ओके, करेक्ट आंसर इसका है 2। देखिए ये भी फाइल के अंदर रॉन्ग लगा हुआ है, इन्होंने कंप्लीट सोल्यूशन के बाद हमें ये प्रोवाइड किया है। मजीद मैं कंफर्म कर लेती हूँ। इसके अलावा और भी एआई सोर्सेज हैं, जैसे कि जेमिनाई हो गया, आप उसके ऊपर भी कंफर्म कर सकते हैं। फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 एंड 5 ही है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जीपीटी से। तो बाकी फाइल आप खुद कर लीजिएगा, 10 पेजेस मैंने कर लिए हैं, बाकी कुछ रिपीट भी हो रहे हैं एमसीक्यूज। तो गुड लक फॉर एग्जाम।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।